आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या की 6 कोशिशें की गई थी। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। और राष्ट्रपिता भी हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी को। देखिए, हमारा प्यारा भारत भी है। तो महात्मा गांधी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। बहुत सारी चीजें उसमें होती रहती थी और बहुत सारी चीजें लोगों की नजर में रहती थी, और इसलिए उनसे कोई काम छिपाकर करना या खुद गांधी जी का कोई काम छिपकर करना, बिना किसी को इत्तला किए करना, ये मुमकिन था ही नहीं। और गांधी जी की जो नीति थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था। उनके ऊपर 6 बार जानलेवा हमले हुए। पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था। जब एक समारोह में उनको जाना था, 2 गाड़ियां आई, लगभग एक जैसी दिखने वाली। एक में आयोजक थे, दूसरे में कस्तूरबा और महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। जो आयोजक थे, जो लेने आए थे, उनकी कार निकल गई और बीच में रेलवे फाटक पड़ता था। महात्मा गांधी की कार वहां रुक गई। तभी एक धमाका हुआ, जो कार आगे निकली उसके परखच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी उस हमले से बच गए क्योंकि ट्रेन आने में देरी हुई। इस साल 1934 की बात है। पंचगनी और मुंबई में हमला। साल 1944 में आगा खां पैलेस से रिहाई के बाद महात्मा गांधी पंचगनी जाकर रुके थे। वहां लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी ने कोशिश की कि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनकी नाराजगी समझी जाए कि वो क्यों गुस्से में है, लेकिन उनमें से कोई बात करने को राजी नहीं था। और आखिर में एक आदमी छुरा लेकर दौड़ पड़ा और उसको पकड़ लिया गया। साल 1944 में ही पंचगनी के बाद गांधी और जिन्ना की वार्ता बंबई में होने वाली थी, और कुछ लोग जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग इससे नाराज थे कि गांधी और जिन्ना की मुलाकात का कोई मतलब नहीं और ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। वहां भी गांधी पर हमले की कोशिश हुई और वो भी नाकाम रही। चंपारण में 2 बार कोशिश हुई। साल 1940 में नेरुल के पास गांधी जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, उसकी पटरियां उखाड़ दी गई और ट्रेन उलट गई। इंजन कहीं जाकर टकरा गया। साल 1944 में जाहिर है कि 2 बार हमले हुए। पहली बार तो जब मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे, वो फूटा नहीं और लोग पकड़े गए। छठी बार का किस्सा यह है कि नाथूराम गौडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली चलाई और महात्मा गांधी की जान चली गई। गांधी की जान लेने के 2 और प्रयास किए गए, और वो दोनों प्रयास बहुत रोचक हैं। दोनों के दोनों चंपारण में हुए। साल 1917 में महात्मा गांधी की मोतीहारी में थे। मोतीहारी में सबसे बड़ी नील मिल के मैनेजर इरविन ने गांधी को बातचीत के लिए बुलाया। इरविन मोतीहारी की सभी नील फैक्ट्रियों के मैनेजरों के नेता थे। बतख मियाँ का किस्सा। ये आप देखिए, इरविन ने सोचा कि जिस आदमी ने उनकी नाक में दम कर रखा, अगर इस बातचीत के दौरान उन्हें खाने पीने की किसी चीज में जहर दे दिया जाए, ऐसा जहर जिसका असर थोड़ी देर बाद होता हो, तो ना उनके ऊपर आंच आएगी, गांधी की जान भी चली जाएगी। ये बात इरविन ने अपने खान सामे बतख मियाँ अंसारी को बताई। बतख मियाँ ने कहा कि वो ट्रे लेकर गांधी के पास जाएंगे। बतख मियाँ का छोटा सा परिवार था। वे छोटी जोत के किसान थे, नौकरी करते थे, उससे काम चलता था। उन्होंने मना नहीं किया। वे ट्रे लेकर गांधी के पास चले गए। लेकिन जब वे गांधी जी के पास पहुंचे तो बतख मियाँ की हिम्मत नहीं हुई कि वे ट्रे गांधी के सामने रख देते। देश का इतिहास क्या होता। वो खड़े रहे, ट्रे लेकर। गांधी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बतख मियाँ रोने लगे और सारी बात खुल गई। एक किस्सा महात्मा गांधी की जीवनी में कहीं नहीं है। चंपारण का सबसे प्रामाणिक माना जाने वाला किस्सा बाबू राजेंद्र प्रसाद की किताब में कहीं नहीं है। किसी और हवाले से इसका जिक्र नहीं है, लेकिन लोक स्मृति में बतख मियाँ अंसारी काफी मशहूर आदमी है, और ये कहा जाता है कि वो ना होते तो इस देश का इतिहास क्या होता। बतख मियाँ का कोई नाम लेवा ही नहीं बचा था। उनको जेल हो गई, उनकी जमीनें नीलाम हो गई। साल 1957 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्हें मोतीहारी होते हुए नरकटियागंज जाना था। राजेंद्र बाबू ने पहचाना। मोतीहारी में एक जमा सभा में उन्होंने भाषण दिया। भाषण देते समय उन्होंने दूर खड़े एक आदमी को देखा। राजेंद्र बाबू को लगा कि वो उसे पहचानते हैं। राजेंद्र बाबू ने वहीं से आवाज लगाई कि बतख भाई कैसे हो। बतख मियाँ को स्टेज पर बुलाया गया। एक किस्सा लोगों को राजेंद्र बाबू ने बताया, उनको अपने साथ ले आए। बाद में बतख मियाँ के बेटे जान मियाँ अंसारी को उन्होंने राष्ट्रपति भवन बुलाकर रखा और कुछ दिनों के लिए आमंत्रित किया, और साथ में राष्ट्रपति भवन बिहार सरकार को खत लिखा कि चूंकि इनकी जमीनें चली गई, इनको 35 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए। ये बात 62 साल पुरानी है। वो जमीन बतख मियाँ के खानदान को आज तक नहीं मिली। अंग्रेज की नील कोठी पर दूसरा एक और रोचक किस्सा है। जब एक कोशिश नाकाम हो गई, गांधी बच गए, तो एक दूसरे अंग्रेज मिल मालिक को बहुत गुस्सा आया।
और उसने कहा कि गांधी अकेले मिल जाए तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा। ये बात गांधी जी तक पहुंची। अगली सुबह महात्मा उसी इलाके में थे। गांधी सुबह सुबह उठकर अपनी सोंटी लिए हुए उस अंग्रेज की नील कोठी पर पहुंच गए। उन्होंने वहां जो चौकीदार था उससे कहा कि बता दो कि मैं आ गया हूं, अकेला हूं। कोठी का दरवाजा नहीं खुला, वो अंग्रेज बाहर नहीं आए। तो देख रहे हैं महात्मा गांधी को इस तरह से मारने की कई कोशिशें हुई, लेकिन आप देखते हैं कि नाथूराम गौडसे के द्वारा गोली मारकर अंत में उनकी हत्या कर दी गई। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा।